दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है इंडिया टॉक न्यूज़। मोदी जी को न्योता नहीं मिला, लेकिन देश के मीडिया ने उनकी झेप मिटाने के लिए इस प्रकार के कसीदे गढ़ दिए कि लगा यूं कि न्योता तो मिला है लेकिन मोदी जी नहीं जा रहे, जबकि ट्रंप ने मोदी जी को न्योता दिया ही नहीं। चीन के राष्ट्रपति को दिया था, उसने मना कर दिया। अर्जेंटीना और ये इटली वगैरह ये लोग जा रहे हैं, 6-7 लोगों को दिया है उन्होंने। बाकी जो वीज़ा वो मिला है इनविटेशन, वो दरअसल हर जगह के दूतावास को मिला है, पाकिस्तान को भी वाले को भी मिला है। तो अमेरिका के एक कमेटी होती है जो हाउस और कांग्रेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके बनती है। 3-3 लोग होते हैं। वो लोग तमाम देशों के जो भी अमेरिका के अंदर दूतावास हैं उनको इनविटेशन देते हैं। इनवाइट उन्होंने दे दिया उसको। वहाँ चूंकि दूतावास जो है कंसर्न होता है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से, तो इसके बिहाफ पर हमारे विदेश मंत्री वहाँ जा रहे हैं। अब विदेश मंत्री वहाँ जा रहे हैं, अब बताया जा रहा है अखबारों के माध्यम से, मैं धीरे धीरे लगा रहा हूँ कि साहब मोदी जी को तो या भारत को तो न्योता मिला है, लेकिन हम नहीं जा रहे, हमने विदेश मंत्री को भेज दिया है। ये वाली टशन तो दरअसल चीन के पास है। पहले ही दिन मना कर दिया था उसने, जैसे बुलाया था ट्रंप ने, मना कर दिया और अपना विदेश मंत्री भी नहीं भेज रहा है, उससे नीचे का कोई अधिकारी भेज दिया एक वहाँ पर। खैर, ये तो है प्रोपेगेंडा। हमारे देश की गोदी मीडिया दरअसल मोदी जी की इस झेप को, इस शर्मिंदगी को कैसे बताए। ये वो ट्रंप है जो हमें डांटता रहता है। पिछले कोरोना के टाइम में मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, हिंदू की खबर है कि इसने कहा कि वो दवाई चाहिए और उसके बाद रिटेलिएट करने की बात करने लगा था। रिटेलिएट करने का मतलब धमकी दे करके दवाई मांग रहा है वो बंदा। अभी दोबारा जब चुन कर के आया तो वो कहा कि भारत बड़ा टैरिफ लगाता, मोदी जी का नाम लेकर कहा है। खैर, ये खबर तो हो गई एक। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि वो कौन सा ग्रुप है। JCCIC करके वो ग्रुप है, ये छोटी सी कटिंग में लगा देता हूँ, जो कि इनवाइट करता है दरअसल दूतावास के जो अंदर एम्बेसडर्स होते हैं। एम्बेसडर के कंसर्न चूंकि विदेश मंत्रालय से होता है तो वो भी वहाँ जा सकते हैं। और जयशंकर सिर्फ शपथ समारोह में है, उसके बाद जितने भी प्रोग्राम से उसमें कहीं उनका कोई भी दखल नहीं है। ये खबर तो सुन लीजिए गोदी मीडिया और मोदी जी की। अब ये बात कहना कि ट्रंप मेरा दोस्त है, नमस्ते ट्रंप ना कराए, लेकिन ट्रंप नाराज़ है। क्या 20,000 करोड़ रुपए का या 20,000 जितने भी करोड़ का वो हीरा दिया था बाइडेन की पत्नी को, इसलिए नाराज़ है या कोई और वजह है? मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि एलन मस्क एक नया आदमी इसका पैदा हुआ है जो जॉर्ज सोरोस जैसा आदमी मानकर चलिए इसको। ये जर्मनी की सरकार में भी इंटरवेंस कर रहा है, ये इंग्लैंड के बारे में भी बोल रहा है, साउथ कोरिया के बारे में बोलता, तमाम दुनिया के अलग अलग जगहों को, सरकारों को बदलने की और हटाने की बात कर रहा है। तो क्या संभव है एक बहुत बड़े एंड जो एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल लेवल के मुद्दों पर बोलते हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था कि अब ये भारत में आकर के राहुल गांधी यानी कि विपक्ष इंडिया गठबंधन की सरकार बनवा सकते हैं, ये मोदी जी की सरकार को भी हटा देते हैं। ये बात अजीब लगती है, लेकिन इमरान खान इसका बेहतरीन नमूना, जेल में पड़ा है, इलेक्शन से पहले ही सरकार पलट दी थी। और अब जो ये मैं आपको बराबर एलन मस्क की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, खबरें दिखा रहा हूँ, जर्मनी, इंग्लैंड, साउथ कोरिया, तमाम जगहों पर ये बातें करने लगा है। चूंकि इसने किसी ज़माने में भारत में टेस्ला में जब आकर कहा कि मैं अपना स्टारलिंक, ये जो इंटरनेट वगैरह की सेवा है आकाश से दी जाने वाली, तो यहाँ पर अडानी और अंबानी के चक्कर में मोदी जी ने इसको स्पेस दिया नहीं था। अब चूंकि $250 बिलियन से ज़्यादा ट्रंप के इलेक्शन में इस आदमी ने लगा दिए हैं, और तो ये ट्रंप ने किसके ऊपर एक ऐसा मंत्रालय दिया जो पहले था ही नहीं। यानी कि जितना भी मंत्रिमंडल है उसकी एक निगरानी करने के लिए एक मंत्रिमंडल बना, मंत्री पद वो बनाया गया है विभाग, उसका मंत्री एलन मस्क है। वो बताएगा कि विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, फाइनेंस की कौन कौन सा काम करना चाहिए। उसने पहले कह दिया कि 400 विभाग है, 100 कर दो, खर्चा कम करो। वो तमाम कर हम ये चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो अपनी सीमाएं कूदने की बात भी कर रहे हैं। ग्रीनलैंड हुआ जो अभी डेनमार्क के एरिया, उसको लेने के लिए बजरिए ताकत के ट्रंप कह रहा है। कनाडा को कह रहा है कि 91वीं स्टेट बन जाइए। तो अब की बात ट्रंप वो नहीं है, अब के वो बनिए के एतबार से पूरी दुनिया में कारोबारी अंदाज से जो है अपना अमेरिका फर्स्ट वाली स्कीम है उसकी। एलन मस्क इस बात को कह रहा है। तो अब भविष्य में ये उम्मीद की जा सकती कि एलन मस्क ने आकर के अगर विदेशी यानी कि विपक्षी लोगों को कुछ कर दिया तो इंडिया गठबंधन मजबूत भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन जॉर्ज सोरोस दुनिया की सरकारों को बदलने का, घटाने का, बढ़ाने का काम करता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। राहुल गांधी अगर मिले थे तो उस पर भी इल्जाम लगने लगे थे कि हमारी सरकार को बदलना चाहते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया
पैसा, बिजनेसमैन, हॉलीवुड बॉलीवुड के अधिकारी, एक्टर, सब इनके हाथ में होते हैं। ये लोग ही मैनेज करते हैं दोस्तों। आपको लगता है कि आप अपनी वोट से सरकार बदलते हैं, लेकिन आपकी वोट किस सिमत जाएगी, माहौल तैयार करने में इनका काम होता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, 60 मिनट्स करके एक प्रोग्राम आता है, उसमें मोसाद का एक एजेंट ये बता रहा था कि दुनिया में कोई सी भी घटना वो हमारी मर्जी के मुताबिक होती है। हाफिज सईद तक का जिक्र उसने किया था कि भारत में जो हमला हुआ था मुंबई में, वो भी हमारी मर्जी के मुताबिक हुआ है। ये लिखा कह रहा है वो उसके अंदर, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ फोटो उसका। तो उसके अंदर कहता है वो ये है कि दुनिया के जो मंच हमारे लिए मंच है, हाँ, एडिटर भी हम हैं, प्रोड्यूसर भी हम हैं, हीर, तो वो छोटे छोटे मुद्दों को ऊंचा कर देता है। मुद्दे क्या होते हैं? पुलवामा से पहले भारत के अंदर कोई भी सर्वे ये नहीं बता रहा था कि मोदी जी दोबारा 2019 में आ रहे हैं, लेकिन पुलवामा हो गया, 1 महीने में हालात बदल गए। एक घटना पूरे देश के इलेक्शन को बदल देती है दोस्तों। और ऐसे ही जर्मनी के इलेक्शन को तीसरे नंबर की पार्टी को एलन मस्क कह रहा है, AFD नाम से वो पार्टी है, कि इनको आना, वो फरवरी में इलेक्शन है। फ्रांस के लोगों ने दे दिया है, वो किर स्टारमर है वहाँ पर, इंग्लैंड का चुना हुआ बंदा, उसको हटाने की बात चल रही है। कनाडा को बिल्कुल का पूरा लेने, तो अगर कनाडा को, जर्मनी को, इंग्लैंड को, साउथ कोरिया को इस तरह से ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं, तो इनकी बातों में जान है, चूंकि ये पूरी दुनिया के तमाम रिसोर्स पर अपनी ताकत रखते हैं दोस्तों। तो बहरहाल बात, बड़ी खबर 2 हैं। पहली खबर, मोदी जी को जो न्योता नहीं दिया, गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा कि हमें दिया था, हम गए नहीं, तो दिया नहीं है, वो एक्चुअली दूतावास को ही दिया जाता है, उसके अंदर सब लोगों को दिया गया है, और वहां पर विदेश मंत्री हमारे जा रहे हैं। दूसरी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि एक बंदा ये बता रहा है कि अब चूंकि ट्रंप, इनके बीच में डिस्टेंसेस आ चुके हैं मोदी जी के। हालांकि मोदी जी ने तो बहुत कोशिश की है उनके करीब आने की, लेकिन चूंकि बाइडेन की बीवी को हजारों करोड़ रुपए का हीरा दे रहे हैं, और वो बीच बीच में ऐसी बातें भी कर देता है, क्या कहते हैं, ट्रंप, तो इस बीच माना ये जा रहा कि मोदी जी की वो ट्यूनिंग नहीं है। अब मोदी जी, हमारा भारत जो है ना इधर का रहा ना इधर का रहा। कैसे? मिडिल ईस्ट के, पूरे मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में चीन ने 6.5 अरब लोगों को टारगेट करके अपने बिजनेस की पॉलिसीज बनाई हैं। वो हथियार लेकर नहीं जा रहा है दुनिया में, कहीं औजार लेकर जाता है। अमेरिका हथियार लेकर जाता है, पूरी दुनिया में हथियार दे रहा है, वो बांट रहा है, बेच रहा है। उसकी वजह यही है। तो अभी हमने जब ऐसा S-400 लिया था रशिया से, वो कह रहा नहीं मेरा हरकुलिस हैगा, वो उसके पास कोई और था, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो लीजिए आप, हमने नहीं लिया है वो। तो वो पूरी दुनिया के अंदर पहले मरवाता है, गाजा के अंदर मुसलमानों को, ऐसे निहत्ते लोगों को, तब बताता कि देखिए मेरा हथियार कितना मजबूत है। लेकिन चीन अपनी जगह मजबूत भी हो रहा है, ताकतवर भी हो रहा है, और उसने मार्केट पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका की मार्केट पर भी उसका ही कब्जा है। एक खबर मैंने आज ही देखी, उसकी $992 बिलियन का सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस। हम पीछे घाटे में जा रहे हैं जनाबे वाला, हमारा ट्रेड सरप्लस जो घटता जा रहा है। हमारे रुपया का रिकॉर्ड स्तर पर है भारत का रुपया, देखिए आप, 86 रुपये 27 पैसे पार कर गया है। अब कोई किसी को ना पता ले चुके, अब तो महाकुंभ के अंदर जुड़े हुए हैं हम। महाकुंभ के अंदर वो चिमटा मार रहा है, वहाँ पर वो साधु कोई खबर पूछने, हमारी नज़रों में तो ये खबरें हैं। नीतीश कुमार पलटी मार रहा है, MCD से भी छोटा इलेक्शन है, दिल्ली इलेक्शन, उसके ऊपर पूरे गोदी मीडिया लगा हुआ है, केजरीवाल को हराने पर लगा हुआ है। लगा दीजिए, हर जाइए, वो एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता केजरीवाल, उसके पास बेचारे में बड़े लिमिटेड ऑप्शंस छोड़े, सारे काम वह LG करता है। तो हमारा तुम्हारा तो मामला दूसरा है। लेकिन दोस्तों, मुझे आपको ये 2 खबर बतानी थी कि एक खबर तो इंटरनेशनल लेवल पर जो अच्छी नज़र रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये एलन मस्क वगैरह अब भारत के अंदर विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है, और मोदी की सरकार को हटा करके विपक्ष की सरकार को लेकर आ सकता है। ये बात अलग है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं बहुत ही तरीके से दिमागी एतबार से कितने मजबूत हो गए, वो बात अलग है। खैर, ये 2 खबरें आपके सामने पेश करनी थी। आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।